अमरूद एक सदाबहार पौधा है। इसकी काश्त बहुत अरसे से गर्म, मरतूब और मोतदिल आबो हवा वाले इलाके में हो रही है। अमरूद तकरीबन हर किस्म की ज़मीन और आबो हवा में उगने की सलाहियत की वजह से अहम तिजारती फल की हैसियत हासिल कर चुका है। पाकिस्तान में ये फल तकरीबन पूरे पाकिस्तान में उगाया जा रहा है। पंजाब में अमरूद की काश्त ज़्यादातर शेखुपुरा, कसूर, लाहौर, सांगला हिल, गुजरावाला, मुल्तान, सरगोधा और फैसलाबाद के अजला में होती है, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में कोहाड़, हरीपुर और बनो में, सिंध में लाड़काना और हैदराबाद में बकसरत काश्त किया जाता है। अमरूद के लिए गर्म, मरतूब और मोतदिल आबो हवा की जरूरत होती है। अमरूद का दरख्त बहुत सख्त जान होता है। ठंडे इलाके में भी उग जाता है, लेकिन नीम गर्म और मरतूब आबो हवा में अच्छी तरह नशोनुमा करता है। जबकि छोटे पौधे सर्दी में खराब हो सकते हैं। जरूरी है कि 3 से 4 साल की उम्र के पौधे को सर्दी से बचाया जाए, इसे कवर कर दिया जाए, हवा रोकने वाली बाड़ों का इंतजाम किया जाए। ज्यादा बारिश भी अमरूद के दरख्त के लिए नुकसानदेह है। इससे फल फटना शुरू हो जाता है। अमरूद का पौधा हर किस्म की जमीन में उगाया जा सकता है, लेकिन नरम और जरखेज जमीन में आसानी के साथ बहुत अच्छी तरह नशोनुमा करता है। अमरूद के पौधे उगाने का बेहतरीन मौसम अगस्त और सितंबर है। अगर पौधे फरवरी और मार्च में लगाए गए तो छोटे पौधे जून की सख्त गर्मी में खराब हो सकते हैं। अगर जमीन में ज्यादा पौधे लगा रहे हैं तो पौधे का पौधे से फासला 6 मीटर जरूरी है। अमरूद जमीन और गमले दोनों में लगा सकते हैं। फल वाले पौधे भी गमलों में बहुत आसानी से उगाए जा सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि गमला 18 इंच या इससे भी बड़ा लिया जाए। गमला जितना ज्यादा बड़ा होगा, पौधे और फल की नशोनुमा उतनी ही अच्छी होगी। बड़े गमले के साथ साथ इसमें फर्टिलाइजर का भी ख्याल रखना जरूरी है। गोबर खाद और किचन वेस्ट कंपोस्ट ही सबसे बेहतर फर्टिलाइजर है। इसमें पौधों की जरूरत के तमाम न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। अमरूद के पौधे को बीज से, एयर लेयरिंग से, ग्राफ्टिंग से और कटिंग से हर तरह से लगाया जा सकता है। बीज से लगाया गया पौधा तेजी से नशोनुमा तो करता है, लेकिन इससे फल हासिल करने के लिए कई साल का इंतजार भी करना होगा, जबकि कटिंग या एयर लेयरिंग से तैयार किया गया पौधा 1 साल में ही फल दे देगा। अगर नर्सरी से ऐसा तैयार पौधा ले लिया जाए जो गमले में होने के बावजूद फल दे रहा हो, तो ऐसा पौधा ठीक रहता है। इस तरह काफी दिन फल का इंतजार नहीं करना पड़ता। बारू मट्टी या गार्डन सॉइल 3 हिस्से, गोबर खाद 1 हिस्सा, किचन वेस्ट कंपोस्ट 1 हिस्सा, सबको मिक्स करके इसमें पौधा लगा दिया जाए। अगर बीज से बोना है तो पके हुए अमरूद का बीज निकालकर खाद मट्टी में लगा दें। अमरूद के पौधे को पानी की जरूरत इलाके, आबो हवा और जमीन की खासियत पर मुनहसिर है। जब तक पौधा 1 साल का ना हो जाए, इसकी मिट्टी बिल्कुल खुश्क ना हो। जब पौधे पर फूल आ रहे हों, उस वक्त पानी रोक दें। अगर पौधा गमले में लगा है तो 1-2 दिन के वक्फे से थोड़ा पानी दें। अगर सर्दी का मौसम है तो रोजाना पानी ना दें। जब मिट्टी बिल्कुल खुश्क नजर आए तब पानी दिया जाए। इस तरह फल की क्वालिटी बेहतर रहती है और सर्दी के बद असरात से भी महफूज रहता है।
अमरूद के पौधे को 6 घंटे की डायरेक्ट सनलाइट की जरूरत होती है। गमले में लगे पौधे के लिए जरूरी है कि 18 इंच या इससे बड़े गमले में पौधा लगाएं और इसे 2 से 3 फीट से ज्यादा ऊंचा न होने दें। इसकी कटिंग करते रहें। इस तरह ऊंचाई में तो कम होगा, लेकिन इसकी शाखें ज्यादा होंगी। इस तरह इसकी नशोनुमा बेहतर होगी और फल भी बेहतरीन आएगा। अमरूद के पौधे साल में 2 मरतबा फल देते हैं, इसलिए पौधों की सेहत बरकरार रखने के लिए काफी मिकदार में नाइट्रोजन खाद की जरूरत होती है। इसके लिए गोबर खाद बेहतरीन है। खाद देने से पहले पौधे के मुताबिक गोडी करके पौधे के चारों तरफ अच्छी तरह खाद बिखेर कर पानी दे दें। दिसंबर और जनवरी में इसे जरूर खाद दी जाए। मौसम बरसात या मौसम सरमा में इसकी कलमकारी भी की जा सकती है। इसकी कलमों को जड़ें बनने तक ग्रीन हाउस में रखा जाए। इसके अलावा हवाई दाब यानी पेड़ में लगी टहनी को मट्टी में दबाने से और एयर लेयरिंग करने से भी मतलूबा नस्ल के पौधे तैयार किए जा सकते हैं। अमरूद के पौधे के बारे में याद रहे, इसमें फल नई शाखों में ही आता है, इसलिए जरूरी है कि जब एक बार फल आ जाए तो इसकी काट छांट कर दें। छोटे पौधे को सही शेप में रखने के लिए और मजबूत बनाने के लिए इसकी शाखों की कटिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर इसकी शाखों की कटिंग नहीं करेंगे तो ये लंबाई में बढ़ेगा, इसके पत्ते भी खराब होंगे, नए पत्ते देर से आएंगे और फूल भी नहीं आएगा या बहुत कम आएगा। बाज़ औक़ात लंबी और कमजोर शाखों पर फल आ जाए तो शाखें फल के वजन से झुक जाती हैं। ऐसी शाखों के सिरे काट देना चाहिए। इसके अलावा तने के निचले हिस्से से छोटी छोटी शाखें फूटती हैं, इनको भी काटते रहना चाहिए। फल आने के बाद तमाम सूखी हुई, बीमार, कमजोर और पुरानी शाखों को काट दें। फूल आने से पहले खराब टहनियों की कटिंग कर दें और अच्छी मजबूत टहनी पर से तमाम पुराने पत्ते उतार दें। इस तरह करने से भी नए पत्ते और नई शाखें निकल आएंगी। अमरूद को गर्मी के मौसम में सबसे ज्यादा नुकसान फल की मक्खी से पहुंचता है, जो कि फल के अंदर अपना डंक दाखिल करके अंडे देती है, जिनसे छोटी छोटी सुंडियां पैदा होकर अमरूद का गूदा खाने लगती हैं और फल गलकर खराब होकर जमीन पर गिर पड़ता है। इसकी मक्खी का रंग काला और पीला होता है। इसके तदारुक के लिए फूल आने से पहले ही कोई ऑर्गेनिक स्प्रे करें या नीम ऑयल स्प्रे पूरे पौधे और मिट्टी में करें। इसके अलावा दरख्त की जड़ के पास 2 फीट दायरा बनाकर इसमें गोलाई में गड्ढा किया जाए और इस गड्ढे में चूना और नीम खली डाल दी जाए। नीम खली और चूना फर्टिलाइजर का भी काम करेगा और पौधे में कुव्वते मुदाफ़त भी बढ़ाएगा। इस तरह एक बीमारी तने के अंदर कीड़ों का चले जाना है, जिसकी वजह से टहनियाँ सूख जाती हैं। इन सूखी टहनियों को काट दें और पौधे पर ऑर्गेनिक स्प्रे करें। बाज़ औक़ात अमरूद के पत्ते काले रंग के हो जाते हैं और अमरूद भी काले हो जाते हैं। इसके लिए भी ज़रूरी है कि इसके पत्ते फल फूल आने से पहले ही उतार दें और फिर इस पर स्प्रे करें। अमरूद के पौधे की अच्छी नशोनुमा के लिए ज़रूरी है कि जब इसका पौधा 1 साल का हो जाए तब इसकी प्रूनिंग कर दी जाए। इसकी शाखों को काट देने से इसके नीचे नई शाखें निकलेंगी और जब ये नई शाखें भी तकरीबन 1 फीट की हो जाएं, तब इन शाखों के साथ भी यही अमल किया जाए। इस तरह पौधा तो छोटे साइज का रहेगा, लेकिन इसकी नशोनुमा बेहतरीन होगी। बाज़ औक़ात गर्म मौसम और पौधे की सही देखभाल ना करने से अमरूद सूख जाता है। इसके लिए ज़रूरी है
कि इसके पौधे को उसके वक्त पर लगाएं और उसकी अच्छी तरह देखभाल करें और पौधे को स्प्रे ज़रूर करते रहें।